अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ मैं राबिया जमील आपका अपने चैनल अम्मी के हाथों का ज़ायक़ा में वेलकम करती हूँ, इस्तक़बाल करती हूँ और आप सब जहाँ पर भी हों खैरियत से हों, खुशबाश हों और अल्लाह पाक आपकी नेक और जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो ये जी आज हम बना रहे हैं भिंडी कीमा। बहुत आसान, बहुत डिलीशियस सी रेसिपी है और ये मैं अपना अंदाज़ आपको बताने लगी हूँ। आप कैसे बनाते हैं ये मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और ये देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाफ़ केजी मैंने मटन का कीमा ले लिया है और ये मटन का कीमा हाफ़ केजी और क्वांटिटी हमेशा मैं कहती हूँ कि अपने हिसाब से ले लीजिए। इसको मैंने धोकर अलग रख दिया है और अब ये ले लिए हाफ़ केजी ही भिंडी है ये और इसको धो लिया है और धोकर का देखिए मैंने इसको कट करके आपको दिखाती हूँ कि इसमें भिंडी कीमा में कितने बड़े बड़े हम पीसेस इसमें डालते हैं। तो ये देखिए जी इसके आगे और पीछे का पोर्शन ऐसे निकाल दिया है और इसको ना ये देखिए ये इतने बड़े बड़े टुकड़ों में हमने इसको काट लेना है। ये 1-1.5 इंच करीब का टुकड़ा होता है और इतने बड़े बड़े टुकड़ों में हमने इसको काट लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी भिंडियाँ इसी तरीके से कट कर ली हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े टुकड़ों में हमने इसको काट लिया है और अब हम इसको चलिए आ जाते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो मैंने कुकर में ना पहले से तेल डाल लिया और ये 1 बड़े चम्मच के करीब तेल है। तेल गरम हो गया था तो हम इसमें ना भिंडियों को तलेंगे सबसे पहले और भिंडियों को इतना तलेंगे कि वो 50% कुक हो जाएँ और कुक होके उसको हम फ्राई कर लेंगे। और फिर देखिए मैं दिखाती हूँ चलाते हुए। यहाँ हम मीडियम टू हाई फ्लेम रख लीजिए और ये देखिए जी भिंडियाँ थोड़ी नरम हो चुकी हैं, दिख रही हैं और ये 50% करीब गल भी चुकी हैं और फ्राई हो गई है अच्छी तरीके से। अब हम इसको पूरा निकाल लेंगे बाहर। और ये देखिए अब कुकर में ना मेरा तेल कम हो गया था तो मैंने 1 स्पून भर के और तेल ऐड कर दिया और इसमें 2 तेज़ पत्ते डाले हैं। और यहाँ पर जी एक मीडियम साइज़ की प्याज को ना रफली कट करके इसमें देखिए ऐड कर दिया है। बस ऐसे ही रफली सा ऐड करने लगी हूँ। मीडियम साइज़ की प्याज है ये और इसको अभी हम ना थोड़ा सा हाई फ्लेम पर काम कर रहे हैं तो जल्दी से ये फ्राई हो जाएगी। ये गोल्डन ब्राउन हमने इसको कर लेना है और इसका कलर देखिए यहाँ पर चेंज होने लगा है। और बस अब हमारे इसमें हम डालेंगे जी ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम ना इसमें कीमा डाल देंगे जो हमने धोकर पहले से रखा था। अच्छा इसमें देखिए कलेजी की भी ना 1-2 बोटियाँ अक्सर आती हैं कीमे के साथ, तो मैं उसको भी साथ में डालकर ही बनाने लगी हूँ और ये इससे ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है कीमा कलेजी का। और अब हम कीमे की करेंगे भुनाई। इतना इसको भूनेंगे ना कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसका खुशबुएँ बदल जाएँ और ये एकदम तेल के साथ अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और अब एकदम तेल ये छोड़ दे। तो ये देखिए जी यहाँ पर और ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज और मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया तो अदरक लहसुन 2 इंच का टुकड़ा अदरक और 1 पुत्ती लहसुन की उसका पूरा पेस्ट बना लिया है। और जब तक देखिए यहाँ पर कीमा भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा फ्राई हो चुका है, तेल छूट गया है। और अब हम इसमें जो ये हमने पेस्ट बनाया है ना इसको पूरा हम इसमें ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से। और अब हम इसमें 2 मिनट के लिए इसमें चम्मच चला देंगे और मीडियम फ्लेम है हमारा काम हो जा रहा है। बस हमने चम्मच चला दिया है और अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने हल्दी ऐड करी है 1 टीस्पून और हल्दी के बाद अब इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करने लगी हूँ। तो 2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर का ऐड करा है और साथ ही साथ अब इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। तो ये 2 टीस्पून भर के। अच्छा मिर्च मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, जितनी मिर्ची आप लोग खाते हैं ना उतना लीजिए। और मैंने तीखी वाली मिर्चें हैं तो 2 टीस्पून ली। अब साथ ही साथ नमक इसमें ऐड करेंगे तो 2 टीस्पून भर के मैंने नमक ऐड कर दिया है। और नमक ऐड करके अब हम इन सब चीज़ों को ना यहाँ पर मिक्स करेंगे। और फ्लेम देखिए मैंने मीडियम टू हाई रखी हुई है तो मसाले भी हमारे ना फटाफट से यहाँ पर भुन जाएंगे। कुछ ही मिनट लगेगा, 5 मिनट में ये मसाले ये देखिए भुन जाएंगे। और साथ ही साथ अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली चॉप करके। क्योंकि देखिए अभी मैंने कीमे को भून तो लिया है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन अभी मुझे इसमें 1 विसल देंगे ताकि ये मसाले बहुत अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो जाएँ। तो ये देखिए टमाटर डाल दिया है और थोड़ा-सा ना इसको मिक्स कर दिया है क्योंकि अभी टमाटर और प्याज का जो पानी है ना उसी में हम इसको विसिल देंगे। और ये 2 विसिल बस ही लगाएँगे धीमी फ्लेम पर, मध्य फ्लेम पर। बस यहाँ पर ये देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया है और 2 मिनट हमने 2 सीटियाँ लगाई थी और उसके बाद ये देखिए प्रेशर आउट हुआ है और मैंने इसको खोल लिया है। और यहाँ पर देखिए हमारा सब सामान टमाटर गल चुका है और तेल भी छूट चुका है क्योंकि हमने पानी ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाला है। अब हमने क्या करना है, इसकी भुनाई करनी है। तो बस अब यहाँ पर मीडियम टू
हाई कर लीजिए फ्लेम को और फटाफट से हमारा काम हो जाएगा। और बस हमें ना चलाते हुए इसको यहाँ पर भूनना है। और देखिए टमाटर हमारे गल चुके हैं, ऐसे ऐसे चम्मच चलाएंगे ना तो ये और आसानी से मैश हो जाएंगे इसमें। तो ये देखिए जी मैं मिक्स करती भी जा रही हूँ और चलाती भी जा रही हूँ। और अब इसमें ना थोड़ा सा कसूरी मेथी डालूँगी, 1 टेबल स्पून के करीब भर के डाल दिए कसूरी मेथी का। और ये मिक्स कर दिया और ये कीमा, भिंडी कीमा बड़े मज़ों का बनकर ना तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करी है। आप मुझे ना अपनी रेसिपी बताइएगा कि आप लोग किस अंदाज़ में इसको बनाते हैं, और नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत टेस्टी लगती है ये रेसिपी। और ये देखिए अब मसाला हमारा कीमा पूरी तरीके से भुन चुका है। अब उसमें हमने ये भिंडियाँ डाल दी हैं, जो हमने 50% पहले ही कुक कर ली थी, यानी कि तल के निकाल ली थी। और अभी इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कीमे का नमक तो डाल दिया था, भिंडियों के हिस्से का नमक मैं 1 टीस्पून और ऐड करने लगी हूँ। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से, देखिए कीमा हमारा बिल्कुल भून चुका है, तेल छूट चुका है, लेकिन अभी हमारी भिंडियाँ 50% बाकी हैं। तो हम तब तक इसको भूनेंगे जब तक हमारी भिंडी जो है वो भूनती चली जाए और वो फ्लेवर कीमे का भी एब्ज़ॉर्ब करे और गल भी जाए। तो ये देखिए जी यहाँ पर हमने ना यहाँ डाली हैं 4 हरी मिर्च। अच्छा, इसको कट नहीं करा है, आप चाहें तो बीच से कट कर दें, मैंने सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल दी। अगर आपको तीखापन चाहिए इसका भी तो इसको बीच से कट करके डालें और इसको चलाते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए जी ज़बरदस्त सा तेल छूट गया है, भिंडी भी देखिए पूरी फ्लेवर भिंडी ने इसका कीमे का एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और बहुत ज़बरदस्त इस वक्त इसमें से खुशबुएँ आ रही हैं। और ये बनकर, ये देखिए भूनकर रेडी हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पूरा तेल इसने छोड़ दिया है। और बस यहाँ पर ना मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, घर का पिसा हुआ गरम मसाला इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और इससे ज़्यादा हमें गरम मसाला नहीं टच चाहिए। और बस यहाँ पर देखिए भिंडी अभी पूरी अच्छी तरीके से गल चुकी है। और बस ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भिंडी कीमा यहाँ पर बनकर हो गया है रेडी। तो ये मैंने अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है, और आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और एक कमेंट ज़रूर करिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़बरदस्त रेसिपियाँ आसान आसान सी चटपटी मज़ेदार सी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। और इस रेसिपी के लिए एक लाइक एक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये देखिए ज़बरदस्त सा लुक देखिए इसका कितने मज़े की बनी है। तो अपनी फैमिली मेम्बर को ज़रूर बनाकर खिलाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि कैसी बनी है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।